हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 साइंस के लेंस के सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। तो आप लोग ध्यान से देखें, मैं आज आपको सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट लिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसका आंसर होगा कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन सा लेंस है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो लेंस यूज किया गया है वह अवतल लेंस है। और हमें पता है कि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वह हमारा माइनस में होता है। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर लिखा है, तो हम लिखेंगे F बराबर -30 सेंटीमीटर। अगेन लिखा है कि लेंस के सामने वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु बच्चों हमेशा माइनस में होगी, चाहे वो कोई भी लेंस हो। वस्तु की जो दूरी होगी वह सदैव क्या होंगे, माइनस में होंगे। अगला पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताए। जब कभी भी क्वेश्चन में कहेगा प्रतिबिंब की स्थिति, तो उसको हम V से दिखाते हैं, मतलब हमको V फाइंड करना है। ये सबसे आसान सा सवाल है। आप जानते हैं कि लेंस में लेंस सूत्र होता है, लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, हम लोग सारी वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे 1/f बराबर होगा -30, हमें v ज्ञात करना है, माइनस इसकी वैल्यू दिया हुआ -15, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर होगा 1/15। 1/, हो जाएगा -30 = 1/v + 1/15। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा, इसको हम रोक के इसको इधर शिफ्ट कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1/30 -1/15। एलसीएम हम इन दोनों का लेंगे तो आंसर आएगा, मतलब एलसीएम आएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा -2। तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे -3/30, तो 1/v बराबर हो जाएगा -3/30। तो v बराबर आपका हो जाएगा 30/-3, तो इसको माइनस में 10 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर है। बच्चों, v का जो मान आया -10 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे स्थिति के बारे में कि इसकी स्थिति कैसी होगी। स्थिति में हम बताएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो यह होगा आभासी। ये कैसा होगा बच्चों, आभासी। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जिसका आंसर ये होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 1 मिनट। बच्चों, हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर
है। उसके सामने एक वस्तु, उसके सामने एक वस्तु उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक अवतल लेंस, इस वाले में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक अवतल लेंस है। तो लेंस होगा, इस बार क्वेश्चन में फोकस दूरी है इसकी दिया हुआ है, तो यह बराबर -20 सेंटीमीटर, यह बराबर -20 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पे, इस बार हमसे यू ही पूछा हुआ कि यह यू कितनी दूरी पे रखा जाएगा, और कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। आपको हम बता दें अवतल लेंस होने की वजह से प्रतिबिंब की वैल्यू माइनस में होगी। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इसका मान रखेंगे -20 = 1/-12 -u। -u को हम इधर करेंगे तो 1/+u हो जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और -1/12। एलसीएम अगर मैं इन दोनों को लेता तो 20 और 12 के एलसीएम जो हो जाएंगे वो 60 होंगे। 20 का 60 भाग 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम लोग एक कराएंगे तो 3 हो जाएगा। 12 × 25 = 60, 5 × 1 = 5। तो अब देख रहे हैं कि 1/u का मान आ जाएगा, 1/u बराबर आपका आएगा -2/60। अगर मैं इसको काटूँ तो -1/30, तो u का जो मान आएगा वो -30 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के दो गुने, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। तो बच्चों देखें इस क्वेश्चन में कैसे लगाए जाएंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है कि इस बार लेंस को इसने चेंज कर दिया। इस पर लेंस हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, कि फोकस दूरी को आप जानते हैं कि अगर लेंस उत्तल होगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। तो इस बार हम फोकस दूरी को हम लोग 50 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगला कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुने, यहाँ पे जो 2 गुना हुआ है, किसी भी सवाल में जब क्वेश्चन में 2 गुना 3 गुना होगा तो वही हमारा m होता है। m = हो जाएगा 2। अभी m प्लस होगा कि माइनस, ये हम प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m माइनस में लेंगे, और अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो m पॉजिटिव लेते हैं। इसने पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, मतलब हमको u इस बार फाइंड करना है कि u कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है कि फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो फोकस पता है हमें, अगर इस v की वैल्यू पता होती तभी हम निकाल पाएंगे। तो हमको पता है रेखीय आवर्धन m बराबर होता है
v/u। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो -2 इज इक्वल टू v/u। यहाँ से आप देखें तो मैं तिरिय गुणा कर दूँ तो मुझको मिलेगा v बराबर -2u। यह मान मैं यहाँ पे रखूँगा तो सवाल को मैं सॉल्व करूँगा। 1/+50 इज इक्वल टू 1/-2u -1/u। एलसीएम अगर हम ले लें इनका तो 2u एलसीएम हमारा होगा -1, इससे इसमें भाग देंगे तो -1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -3/2u 1/50 बराबर। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 2u बराबर -150। तो u बराबर हमारा हो जाएगा -150/2, इसको काट देंगे तो -75 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें लेंस से -75 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु को रखेंगे तो ऐसा होगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस गुना उना वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। गुना जब भी कहेगा तो रेखीय आवर्धन की बात कर रहा है। अब ये प्लस होगा कि माइनस, इससे हम प्रतिबिंब की स्थिति को देख के बताएंगे। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो इसका मान, रेखीय आवर्धन का मान -2, और अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो इसका मान पॉजिटिव में रखेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को मैं आज बताऊंगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो ये है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो पूछ रहा है कि तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों, इसमें कहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर है दूरी बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर आप देखें इस बार जो लेंस लिखा है इसने, ये लेंस हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। तो आपको पता होगा कि अगर लेंस उत्तल होंगे तो उत्तल लेंस के लिए हमारी देखो 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है, वस्तु की दूरी सदैव को हम माइनस से लिखेंगे तो ये -30 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे इस बात को, वस्तु की दूरी सदैव माइनस होगी चाहे लेंस कोई भी हो। यहाँ पे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब बन रहा है आपका, प्रतिबिंब का मतलब v बन रहा है आपका 20 सेंटीमीटर, और चूंकि यह आपका वास्तविक है इसलिए यहाँ पे यह पॉजिटिव होगा, दूरी बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है, मतलब f कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन है। तो ये आसान सवाल है, सूत्र वही लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/ यहाँ पे हो जाएगा f हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू दिया है 20 और -1/-30। इसका इसमें गुणा करा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/30। एलसीएम हम ले लेंगे 60 हो जाएगा, 3 + 2 तो आपके वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू 5/60। इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 1/12। तो f इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चूँकि ये वैल्यू पॉजिटिव में आनी ही चाहिए थी, क्यों, क्योंकि लेंस हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव ही आना चाहता है। अगर किसी कारण से अगर आपका मान या माइनस में आ रहा है तो सवाल आपके गलत हैं। लगाने का ये तरीका है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, स्थिति और दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बार भी लेंस हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस होने की वजह से हमने आपको बार बार बता रहे हैं फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, तो इसको हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। अगला है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु कितनी दूरी पर लिखी है, 30 सेंटीमीटर, ये माइनस होगा, -30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है स्थित वस्तु के प्रतिबिंब, आपको v मतलब बताना है इसमें कि v कितना होगा। सूत्र वही हमारा होगा 1/f = 1/v - 1/u। फॉर्मूला इसकी वैल्यू होगी +15 = 1/v, मुझको फाइंड करना है, और यहाँ पे हो जाएगा -30। इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v + 1/30 1/15 हो जाएगा। इसको हम इधर शिफ्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 - 1/30। ध्यान रखेंगे इसको हम इधर लिख रहे हैं, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए 1/15 - 1/30। एलसीएम की मैं बात करूँ तो 30 एलसीएम हो जाएगा, 2 - 1, तो इसका आंसर आएगा 1/30। 1/v बराबर, यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने देखा कि v क्या है, v पॉजिटिव आया। तो अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूँ, अगर ये पोजीशन की, तो स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो स्थिति में हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के दूसरी साइड, मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक व उल्टा बनेगा, ये इसका सेगमेंट होगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला हमारा सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये सवाल कैसे लगाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा लेंस है। तो लेंस हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की विशेषता क्या होगी कि वस्तु की जो दूरी होगी तो ये तो सदैव माइनस में होगी, 15 सेंटीमीटर का 2 गुना, m का मान जो होगा वो 2 गुना की बात कर रहा है, 2 होगा। हमने कहा था कि अगर ये वास्तविक होगा तो इसका मान माइनस में रखेंगे, प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी आपको बताना है इस बार कितना होगा।
अब जानते हैं सूत्र हमारा वही होगा, m दिया है, फॉर्मूला हमारा 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। इसमें बच्चों अगर आप देखें तो मुझको f निकालने के लिए मुझको v की वैल्यू चाहिए, तो v नहीं पता है तो हम रेखीय आवर्धन से ज्ञात करेंगे। m बराबर होगा v/u, यहाँ से यह -2 इज इक्वल टू हो जाएगा v/u का मान दिया हुआ है कितना, -15। तो अगर मैं यहाँ पे तिरे गुणा करा दूंगा तो मुझको मिल जाएगा कितना, v बराबर आपको मिल जाएगा 30। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो अब v निकल जाएगा, तब हम आसानी से 1/f बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस 1/-15। इससे प्लस हो जाएगा तो 1/30 प्लस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम हम लेंगे 30 हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/30, कट जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/10 आ गया। तो अगर आप यहाँ देखिए तिर्यक में गुणा करा दूँ तो f बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि लेंस हमारा उत्तल है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस सवाल को ऐसे आप लगाएंगे। अब बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में एक संबंधित 4 का अनुपात है। इस दशा में u व v में अनुपात बताइए। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी लेंस की वस्तु, इसमें हमें लेंस नहीं पता है, किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में पता। आप जानते हैं कि लेंस, अगर ये लेंस होगा तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v/u, और यह अनुपात दिया है v/u का अनुपात दिया है 1/4, यह अनुपात है। इस दशा में पूछ रहा है आपसे कि v और u में अनुपात कितना होगा। तो इसमें अगर आप देखें अनुपात हमारा पूछा है कि u संबंधी v का मान कितना होगा, तो आप बस इसका अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, वस्तु की लंबाई दिया है बच्चों। इस बार चलिए ये सूत्र हमारा है, ये हमारा सूत्र है, और वस्तु की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई h से हम दिखाते हैं, इसका मान 1 हम मान लेते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग h डैश मानते हैं, इसका मान मान लीजिए 4। मतलब आप जानते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग m बराबर होता है h डैश बटे h। तो यहाँ से आप देखें तो इसका मान होगा 4/1, और m बराबर ही हम लोग इसी के बराबर होता है v/u। तो इसका मतलब क्या होगा कि v/u बराबर हो जाएगा h डैश बटे h बराबर हो जाएगा 4/1। तो हमसे पूछा है u और v में, तो मतलब u संबंधी v का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4, मतलब यही होगा आंसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला हमारा सवाल है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तल लेंस से 0.15 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर
पर बनता है। आगे कह रहा है यदि वस्तु की लंबाई 0.15 मीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। ध्यान दें बच्चों, इसमें इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। इसमें आप देखें कि इस बार हमारा लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कह रहा है कि दूसरी ओर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, रियल बन रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, इसे इतना मीटर दूरी पर स्थित है, वस्तु की जो दूरी है वो -0.15 मीटर होगा। हमने कहा कि यू सदैव माइनस होंगे, लेंस कोई भी हो। दूसरी ओर प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है, दूसरी ओर बन रहा है 0.60 मीटर। ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि उधर हमारा रियल बन रहा होगा। यदि वस्तु की लंबाई को हम लोग h से दिखाते हैं, इसका मान 0.15 मीटर है। तो आपसे पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब आपको बताना h डैश कितना होगा। सूत्र आप जानते हैं, अभी भी आपको बताया हूँ कि m बराबर होते हैं v/u और m बराबर होते हैं h डैश बाई h। तो ये दोनों वैल्यू आपस में, अगर मैं इसको क्वेश्चन 1 और इसको 2 मान लेता तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v/u होगा। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूँ, यहाँ पे मैं अगर मान रखूँ तो मेरे मान होंगे कितने, ध्यान दें। h डैश, इस बार हमको h डैश ही फाइंड करना है, तो h डैश बट्टे h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो h होगा ये मुख्य h के ऊपर ना पा जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है, तो 0.15 होगा। तो 0.15 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दिया है 0.60 और u का मान दिया है -0.15। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे h डैश बराबर हो जाएगा -0.60 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि जिसके सम्मुख कह रहा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है, 1/3 गुना बनता है। वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी, वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी। तो बच्चों देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है कि आपका एक उत्तल लेंस की फोकस, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्या, उत्तल लेंस। हमेशा आप ध्यान देंगे लेंस क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि लेंस क्या है तब तक आप इसके साइन कन्वेंशन को नहीं समझ पाएंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और यह क्या है 20 सेंटीमीटर। जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। हम मान लेते हैं कि माना वस्तु का आकार x सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। हमने आपको बताया था
कि हम इसको मान के भी हल कर सकते हैं, नहीं तो जनरली जो ये गुना वाले वर्ड होते हैं ना, वही हमारे यम होते हैं। m बराबर क्या होगा 1/3। अब ये कैसा है ये देखेंगे, उत्तल लेंस होगा तो स्वाभाविक है इसमें लिखा है जिसके सामने बन रहा है तो ये आपके साथ क्या होगा माइनस में होगा, सॉरी ये रियल बन रहा होगा इसलिए माइनस में होगा। वस्तु से दर्पण की दूरी पूछा, वस्तु से दर्पण की दूरी मतलब आपको यू निकालना है कि वस्तु से दर्पण की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर गलत हो गया, छप गया, वस्तु से लेंस की दूरी होना चाहिए, किताब में थोड़ा गलत छप गया है, इसको ध्यान देंगे। वस्तु से लेंस की दूरी क्या होगी, तो हम लोगों को क्या निकालना है, u का मान हमें फाइंड करना। तो हमने आपको बताया ही है कि कैसे निकाले जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे m बराबर होता है हमारा v/u, इसकी वैल्यू दिया है -1/3 और हमको v/u यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हमको v बराबर मिल जाएगा u बराबर हमको मिल जाएगा -3v, u बराबर हमको मिलेगा -3v। अब आप देखें ध्यान से कि करना क्या है, आपको सूत्र पता है 1/f = होता है 1/v - 1/u। यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है u की वैल्यू, फोकस दिया हुआ है, हमें v नहीं पता था तो यहाँ से v बराबर हम लिख सकते हैं u/-3। अब आप देखें तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 20 = 1/, मैं रखूँगा यहाँ पे u/-3 और -1/u, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ देखें ये आपका हो जाएगा 1/20 = -3/u -1/u। एलसीएम हमारा देखें हर समान होंगे तो अंशों को हम लोग क्या जोड़ लेंगे, तो -3 और -1 हो जाएगा 4/u बराबर 1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो u बराबर मिलेगा -80 सेंटीमीटर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, ध्यान देंगे इस बात को। हेलो बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह है कि एक लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये बच्चों इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना लगा के, ये हमारे लिए आपको दिया गया होमवर्क होगा, इसे आप लोग लगाएंगे और कमेंट में इसका आंसर देंगे। अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।